तो यार आज मैं एक गजब किस्म के एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बडी डैडीज। और शायद से ये एनिमे आपको स्पाई एक्स फैमिली की भी याद दिलवाने को जाएगा। तो यार अगर आपको स्पाई एक्स फैमिली पसंद आते हैं तो आपको ये एनिमे भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक प्राइवेट एयरपोर्ट से होती है जहाँ पे दो माफिया के बीच में माफियोसो डीलिंग चल रही होती है। दोनों पार्टीज के बंदे आमने सामने खड़े होते हैं। तो यार जिनमें से एक पार्टी गुड्स को डिलीवर करी होती है और दूसरी पार्टी गुड्स को अपसेट कर ली होती है। गुड्स को अपसेट करने वाली पार्टी उसके गुड्स को देखने के बाद कहने लगते हैं वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊं। कहने के बाद वो सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हीं के बीच में एक अनजान शख्स जो कि पिज्जा डिलीवरी गाय के रूप में होता वो इन दोनों की दोनों माफियोसो फैमिली पे हमला कर डालता। और दिखने से ही लग रहा था पिज्जा डिलीवरी गाय के डिस्गाइज में वो शख्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। उसे पता है, उससे मालूम है कि अपने काम को हैंडल कैसे करना है और अपने काम से प्यार का क्या मतलब होता है। तो हाँ यार लगभग सारी की सारी माफियोसो फैमिली के बंदों का खात्मा करने के बाद जो डिलीवर करने वाली पार्टी थी उसके अब सिर्फ 2 मेंबर्स ही बचे होते हैं। और रोड सेपरेशन होने की वजह से वो दोनों ड्राइवर समेत कैसे ना कैसे करके अपनी जान को बचा के वहां से फरार हो जाते हैं। थोड़ी सी दूरी पर आ जाने के बाद हिरांगी की तो बात ही होती, वो पिज्जा डिलीवरी का पहले से उसी डेस्टिनेशन पे मौजूद होता। माफिया फैमिली के 2 बच्चे कुछ मेंबर्स उन्हें मालूम पड़ता कि यहाँ तक उनका अपना ड्राइवर भी उस पिज्जा गाय के साथ मिला हुआ है। वो ड्राइवर हर एक की जान ले लेता सिवाय इसी गाड़ी में मौजूद एक बंदे को कैप्चर कर लेता जो कि इन गुड्स को डिलीवर कर रहा था। इसी तरह सीन शिफ्ट होता एक अनजान जगह में। वहां पे वो ड्राइवर से कहने लगता है तो ये फेक, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा क्या कर तुम इनकी स्मगलिंग कैसे कर रहे हो क्योंकि दिखते तो ये असली जैसे है। वो स्मगलिंग करने वाला माफिया का मेंबर डर के मारे फोन से उसे मोबाइल पास करते हुए कहने लगता सर मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। खैर यार यहाँ पे वो पिज्जा गाय और ड्राइवर गाय एकदम अपना काम प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दे रहे थे। इसी में उससे आता है अपनी बेटी की तरफ से फोन जो कि उसे काजुका बुला रही होती है। वहीं पे उसे मालूम पड़ता कि उसकी बेटी को हो गया बुखार। ये बस काजुका की सुनने की देर थी, क्या बाढ़ में उसका धंधा। अब काजुका अपने साथ में ही मौजूद पार्टनर पे गुस्सा हो जाता और उसे कहने लगता ओए गधे कहेंगे, तूने जब मेरी बेटी को उतारा था तूने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका पार्टनर अपनी नजरें चुराते हुए कहने लगता ओह याद आया उसकी नाक भी बह रही थी। अब काजुका उस पे और गुस्सा हो जाता और कहता बाढ़ में क्या ये हमारा धंधा। तो स्मगलर की फौरन से जान लेने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। अब ये सारी सिचुएशन आखिर कैसे बनी, कुछ महीने पहले की हमें कहानी दिखाई जाती जिसकी शुरुआत एक खुशगवार सुबह से होती। बस के दिनों में काजुका एक अनजान लड़की के साथ सो रहा होता। लड़की के वॉशरूम चले जाने के बाद हमें मालूम पड़ता कि काजुका उसका कुछ डेटा वगैरह भी चुरा रहा है। डेटा की कॉपी हो जाने के बाद काजुका अपने घर लौट के चला जाता जहाँ पे उसका वही दोस्त भी होता। दोनों दोस्त यहाँ पे मिलकर रहते हैं लेकिन इसकी दोस्त की वजह से हमेशा से शोरूम की हालत बिगड़ी रहती है। जब काजुका अपने समेत अपने दोस्त के लिए भी कुकिंग करने लगता वो नोटिस करता कि उसका दोस्त कहीं से गली की बिल्ली उठा के ले आया है। ये देखने के बाद काजुका फिर से अपने दोस्त पे बोलने लगता। काजुका उसे कहने लगता मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि गलियों के जानवर को यहाँ पे उठा के मत लाओ। कि इसकी वजह इसका दोस्त कुछ ज्यादा ही लेजी है और वो ठीक तरीके से जानवरों की केयर नहीं करता। यही वजह के कारण काजुका उसी बिल्ली को वहीं पे छोड़ा था जहाँ से उसका दोस्त उठा के लाया होता। फिर वापस लौट आने के बाद वो सारी सफाई वगैरह करता और इसके साथ ही साथ कुकिंग भी। हालांकि काजुका दोस्त का मुंह थोड़ा सा सूजा होता है कि आखिर उसने उसकी बिल्ली को क्यों वापस रखाया। इस पर काजुका उसे समझाने लगता तुम तभी किसी चीज को रख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हो। और ऊपर से हमारा काम भी ऐसा है कि हम किसी भी वक्त मर सकते हैं और हमारे साथ हमारे असरात हमारे रहने वालों पे भी पड़ सकते हैं। तो कभी भी ऐसी चीज मत लाना जिसकी तुम ठीक तरीके से देखभाल ना कर पाओ। ये जैसे जैसे कह रहा था उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की याद आने लगती। इस समय काजुका अपने दोस्त को कुछ फाइल्स दिखाते हुए कहने लगता ये है हमारे क्रिसमस का काम। देखते ही देखते दोनों क्रिसमस के साथ साथ शॉपिंग भी करने चले जाते और फिर आखिर में काजुका किसी कैफेटेरिया में जाके एक बंदे को उसी लड़की का कॉपी की